हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व को पढ़ेंगे। किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़े जाने अथवा एक दूसरे के निकट या संपर्क में आने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जो ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनको तो दोनों वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है उसे वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। अब आवेश हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। विजातीय विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तथा सजातीय समान प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के, यानी अपोजिट, बिल्कुल ठीक है, अपोजिट चार्ज जैसे। ठीक है, अब जैसे विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के, जैसे धन या ऋण आवेश, ये दो वस्तुएं जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगी तो इनमें आकर्षण बल उत्पन्न होगा। और सजातीय यानी समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, मतलब समान प्रकार के आवेश, जैसे धन धन आवेश, ऋण ऋण आवेश। ठीक है, तो इन दोनों की वस्तुएं जब आपस में पास आएंगी एक दूसरे के तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। धनावेश एवं ऋणावेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होगा और रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वही है एग्जाम्पल, एक कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे तो धनावेश होता है लेकिन रेशम पर ऋणावेश होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के उदाहरण देखते हैं। पलायन से रगड़ी गई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अतः दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, पलायन से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया। ठीक है, तो एबोनाइट की एक छड़ को मतलब रगड़ा गया इससे, तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ। फिर एबोनाइट की दूसरी छड़ को रगड़ा गया, उस पर भी ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो एबोनाइट की इन दोनों छड़ों को जब आपस में हम पास लाएंगे, क्योंकि इन दोनों पर ऋणावेश है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि आवेश तो दोनों पर सेम ही है ना, इसलिए। ठीक है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पलायन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। अब एबोनाइट की छड़ पे तो ऋणावेश होता है, अब रेशम से रगड़ी गई जो कांच की छड़ है उस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ जब एक दूसरे के पास आती है तो आकर्षित होती है। पलायन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, दोनों छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश। अब दोनों छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश तो है ही, एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश है और कांच की छड़ पर धन आवेश है, के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो विपरीत प्रकार का आवेश है इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर समान प्रकार का आवेश था इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।